पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सेवन्थ एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के बारे में। ईडीएम्स आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि ये जो ईडीएम्स हम बातचीत कर रहे हैं, ये है लेटर एल से स्टार्ट होने वाले ईडीएम। इसके बारे में बात करना है भाई, लेटर एल से स्टार्ट होने वाले ईडीएम के बारे में बातचीत करना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए कर लेते हैं बातचीत को शुरू। आ जाओ जरा, देखो जी। अगर 1501 है हमारी स्क्रीन पर, तो ये सिर्फ इतना बता रहा है आपको कि हमने अभी तक 1500 ईडीएम्स की प्रैक्टिस कर रखी है। 1500 शानदार ईडीएम्स की प्रैक्टिस करी है, और वो ईडीएम्स ऐसे थे जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, अभी हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि वो मिक्स मिक्स है। मिक्स मिक्स का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि वो एग्जाम में भी आए हुए हैं, और फिर क्या हो गया कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी रखता है, राइट। तो ये दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके भी चल रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं कि इस एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ चल रहा है, मतलब ये दोनों चल रहा है। तो 1501 आपके स्क्रीन पे है, कह रहा लास्ट स्ट्रॉ होना। क्या होना भाई? लास्ट स्ट्रॉ, ये बोल रहा है भाई, लास्ट स्ट्रॉ होना। ठीक है, जिसकी हिंदी मीनिंग आपके स्क्रीन पे ताबूत की अंतिम कील। अब ताबूत की अंतिम कील की मीनिंग क्या होगी? आपने ये डायलॉग सुना होगा, अभी ध्यान मत दो, इस पे ध्यान ना दो, इस पे ध्यान ना दो। ठीक है, अभी जो मैं समझा रहा हूँ उस पे ध्यान दो। आपने मतलब डायलॉग सुना होगा कि उसकी ताबूत में अंतिम किल तो मैं ही मारूंगा, है ना, ऐसा वाला। ठीक है, तो ऐसा वाला जब जब डायलॉग सुना होगा आपने, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो लास्ट प्रॉब्लम होगी ना, वो मेरी वजह से ही आएगी, राइट। सो वही चीज बोल रहा है कि द फाइनल कॉज दैट मेक्स वन लूज, है ना, कि कुछ कोई चीज मतलब जो फाइनल कॉज है, मतलब फाइनल क्या भाई, अंतिम प्रॉब्लम। कई सारी समस्याओं की झड़ी चल रही थी, उसमें जो अंतिम समस्या, उसको बोलते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। क्या बोलते हैं भाई? द लास्ट स्ट्रॉ। मार्क करेंगे द लास्ट स्ट्रॉ। डन है। अगला क्या है? लास्ट वर्ड्स। लास्ट वर्ड्स, अंतिम वर्ड्स, राइट। द फाइनल वर्ड्स स्पोकन बिफोर डेथ, अंतिम शब्द। क्या बोल रहा है भाई? अंतिम शब्द, द फाइनल वर्ड्स स्पोकन बिफोर डेथ, है ना। कहते हो ना भाई, ये लास्ट वर्ड्स है। क्या है भाई? लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड्स है, उनके अंतिम शब्द ये हैं, राइट। लास्ट वर्ड्स, राइट। तो लास्ट वर्ड्स इजी भी है हमारे लिए, लास्ट वर्ड इट्स इजी भी है भाई। लास्ट एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। लास्ट एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है भाई? अगर सीरीज चल रही है प्रॉब्लम की, उसमें जो अंतिम अंतिम वाली प्रॉब्लम होती है, लास्ट वाली प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं लास्ट एक्स्ट्रा, राइट। डन है, चलो जी। नाउ द नेक्स्ट 1503, लास्टिंग इंप्रेशन। लास्टिंग इंप्रेशन किसे बोलते हैं? लास्टिंग इंप्रेशन पे ध्यान दें। लास्टिंग इंप्रेशन, लास्टिंग इंप्रेशन, लास्टिंग क्या होता है पहले तो ये समझो। लास्टिंग क्या होता है? इंप्रेशन तो पता है आपने। लास्टिंग, लास्टिंग मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए, राइट। लास्टिंग इंप्रेशन, इंप्रेशन मतलब क्या होता है भाई? जो भी हमारी वो होती है, छवि कह सकते हो, है ना। क्या कह सकते हो? छवि कह सकते हो, है ना, छवि, राइट। तो लास्टिंग इंप्रेशन मतलब होता है लास्टिंग इफेक्ट, या फिर अंतिम छाप छोड़ना, या सॉरी अंतिम नहीं, अमिट छाप छोड़ना। अमिट छाप छोड़ने का मतलब हो गया लास्टिंग। क्या लास्टिंग इंप्रेशन का सिर्फ इतना मतलब हो गया, कोई भी ऐसा इंप्रेशन डालना, आप किसी पे कोई ऐसा इंप्रेशन डाल रहे हो जो हमेशा के लिए वो इंप्रेशन आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। कहते हैं ना, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो लास्ट इंप्रेशन होता है वो हमेशा के लिए ही रह गया ना, ठीक है, समझ आ रहे, उसको बोलते हैं लास्टिंग इंप्रेशन। लास्ट मिनट डिसीजन, क्या बोल रहा है भाई? लास्ट मिनट डिसीजन मतलब आखिरी पल में कुछ डिसाइड करना, आखिरी पल में कोई प्लान करना। और वो जो आखिरी पल में आप प्लान कर रहे हो या आखिरी पल में जो डिसीजन ले रहे हो, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आपने कोई
भाई लास्ट मोमेंट पे अगर आपने कोई प्लान लिया, कोई प्लान करा, कोई बात करी, तो वो तो भाई अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा ना, कि भाई उसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो वही कह रहा है क्या, अ क्विक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन बिफोर द एक्ट, आखिरी समय में किया गया फैसला, अ क्विक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन बिफोर द एक्ट, है ना, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन बिफोर द एक्ट, अ क्विक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन, है ना, कभी कोई काम होना हो उसके ठीक पहले ही हमने क्या किया भाई, प्लान सारे चेंज कर दिए, उसको बोलेंगे लास्ट मिनट डिसीजन। लैच ऑन टू, लैच ऑन टू, अब इस दो वर्ड के फ्रेज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा लैच की मीनिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना, दो वर्ड का फ्रेज है ये, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लैच की मीनिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर लैच की मीनिंग की बात करें तो लैच मतलब होता है कुंडी, क्या भाई, कुंडी, कुंडी क्या होता है, दरवाजा, दो डोर होता है, डोर, उसमें आप चिटकनी लगाते हो, वो जो चिटकनी होता है उसी को कुंडी बोलते हैं, है ना, उसी को लैच भी बोलते हैं। लैच ऑन टू, ऑन टू मतलब होल्ड करना, ग्रैब करना काइंड ऑफ। तो आप जल्दी से जाके चिटकनी लगा रहे हो, जल्दी से जाके आप वो कुंडा लगा रहे हो, तो उसका मतलब क्या हो गया भाई, गेट योर हैंड्स ऑन, ग्रैब, गेट इन योर ग्रैस्प, मतलब क्या, जल्दी से आपने क्या किया भाई, उस चीज को ग्रैब कर लिया, या फिर जल्दी से आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई तो उसको ग्रैब कर लिया, तो उसको बोलते हैं लैच ऑन टू। लैच ऑन टू का मतलब होता है जंप करके पकड़ लेना, कोई चीज कूद के उसको पकड़ लेना, राइट, तो उसको बोलते हैं लैच ऑन टू, मतलब क्या, अपनी पकड़ में ले लेना, कोई चीज ऐसी है जिसको आप अपनी पकड़ में ले ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं गेट योर हैंड्स ऑन। क्या बोलेंगे भाई, गेट योर हैंड्स ऑन, या फिर गेट इन योर ग्रैस्प, या फिर ग्रैब। मीनिंग क्लियर है, चलो जी। लेट कमर, इजी है ना ये, लेट कमर, लेट कमर किसको बोलते हैं भाई, जो लेट से आता है, जो देरी से आता है उसको लेट कमर ही बोलेंगे, लेट कमर बोलेंगे भाई, जो देरी से आता है। अ पर्सन हु हैज रिसेंटली अराइव्ड ऑन द सीन, देर से आने वाला व्यक्ति, लेट कमर बोलेंगे भाई उसको, जो देर से आता है उसको लेट कमर बोलेंगे, राइट। 1507, 1507 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1507 नंबर क्या कह रहा है, लाउडेबल एफर्ट, लाउडेबल एफर्ट, ये है लाउडेबल एफर्ट, ये है। अब एफर्ट की मीनिंग तो पता है, एफर्ट की मीनिंग तो क्या, कोशिश, प्रयास, कोशिश, प्रयास, राइट। लाउडेबल क्या है, लाउडेबल, लाउडेबल से अगर आप लाउड को निकालो, लाउड को निकालो, तो लाउड की मीनिंग अलग निकल के आएगी। लाउड मतलब क्या होता है, ये लाउड हुआ, और एक स्पेलिंग लाउड की ये होती है LOUD। इस लाउड की मीनिंग क्या कहती है, इस लाउड की मीनिंग कहती है कोई भी चीज तेज आवाज में बोलना, है ना, बिल्कुल एक शोर सा मतलब आवाज, ठीक है, तो उसको लाउड बोलेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, LAUD, लाउड की बात कर रहे हैं। अब इस लाउड की मीनिंग होती है भाई रिस्पेक्ट, राइट, रिस्पेक्ट। इसके अलावा इसकी सिनोनिम क्या दे सकते हो भाई, इसकी सिनोनिम दे सकते हो एडमायर, उसके अलावा क्या दे सकते हो भाई, एक्सटॉल, और क्या दे सकते हो भाई, रिवियर। ये सब क्या है, ये सब सिनोनिम है, ये सब सिनोनिम है, सिनोनिम है, राइट। लाउड की मीनिंग मैंने आपको बता दी, लाउड मतलब क्या कि तारीफ करना, प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट देना, मतलब क्या, लाउडेबल एफर्ट का मतलब ये हो जाता है कि एक ऐसा प्रयास किया गया है जिसकी तारीफ की जाए, एक ऐसा प्रयास जिसकी तारीफ की जाए उसको बोलते हैं लाउडेबल एफर्ट, है ना, उसको क्या बोलेंगे भाई, लाउडेबल एफर्ट, एक ऐसा प्रयास जिसकी प्रशंसनीय प्रयास, है ना, एक ऐसा प्रयास क्या हो भाई जिसकी तारीफ की जाए। प्रेज वर्दी अटेम्प्ट, क्या बोलेंगे भाई, प्रेज वर्दी अटेम्प्ट, उसको बोलेंगे क्या, लाउडेबल एफर्ट, क्या बोलेंगे, लाउडेबल एफर्ट। डन है, लाउडेबल एफर्ट डन है, डन है भाई, कोई दिक्कत, लाउडेबल एफर्ट, प्रेज वर्दी एफर्ट, प्रेज वर्दी एफर्ट, क्लियर है, कोई इशू, चलो इजी था। लॉ ऑफ इट ऑफ, क्या बोल रहा है भाई, लॉ ऑफ इट ऑफ, क्या मीनिंग निकल के आएगी लॉ ऑफ इट ऑफ की, लॉ ऑफ इट ऑफ, ध्यान से समझो अब बात को। लॉ ऑफ मतलब क्या, हंसना, इट मतलब किसी पर्सन या किसी थिंग पे हो, किसी थिंग या पर्सन की बात कर रहा है। ऑफ मतलब क्या, डिटैचमेंट, है ना, डिटैचमेंट, राइट। तो कह रहा है क्या, जस्ट ट्राई टू लॉफ एंड फॉरगेट अबाउट इट, मतलब ये है मीनिंग समझो इसकी, लॉ ऑफ इट ऑफ की मीनिंग समझो। लॉ ऑफ इट ऑफ की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कोई भी आपकी लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को आप सिर्फ हंस के ऐसे प्रिटेंड करना चाहते हो कि नहीं एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, कि भाई सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बस मुस्कुरा के उस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हो, कि भाई सोचेंगे नहीं तो टेंशन होगी नहीं। तो वही चीज बोल रहा है क्या, लॉ ऑफ इट ऑफ मतलब हंसो
उस पे और उससे डिटैच हो जाओ, उस प्रॉब्लम पे हंसो और उससे डिटैच हो जाओ। मतलब क्या, ऐसे प्रिटेंड करना, ऐसे शो करना कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको बोलते हैं लॉफ इट ऑफ। उस चीज पे हंस के उसको टाल दो, उसको बोलेंगे क्या, लॉफ इट ऑफ। मीनिंग समझ आ रही होगी लॉफ इट ऑफ की, बिल्कुल सिंपल है। जस्ट ट्राई टू लॉफ एंड, मतलब किसी बात पे हंसना, एंड फॉरगेट अबाउट इट, और उस बात को की जो सीवियर तरीके से जो बात की गई है या फिर क्रिटिकल तरीके से जो बात की गई है उसको क्या कर जाना भाई, भूल जाना। क्लियर है ना? तो लॉफ इट ऑफ की मीनिंग क्लियर है आपको? लॉफिंग स्टॉक होना, लॉफिंग स्टॉक है ना, लॉफिंग स्टॉक, स्टॉक मतलब ढेर होता है भाई, स्टॉक मतलब क्या होता है भाई, ढेर होता है। तो लॉफिंग स्टॉक, स्टॉक की मीनिंग क्या होगी बताएंगे जरा, लॉफिंग स्टॉक की मीनिंग क्या होगी? हंसी का ढेर। हंसी का ढेर का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा ऐसी एक्टिविटी करता है जो हंसी का पात्र बनता है। नहीं समझे? लॉफिंग लॉफिंग स्टॉक की सिर्फ इतनी मीनिंग हुई कि कोई ऐसा पर्सन जो ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे वो हंसी का पात्र बनता है, उसको बोलते हैं क्या, लॉफिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे भाई, लॉफिंग स्टॉक। अ पर्सन हु इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। रिडिक्यूल मतलब क्या, रिडिक्यूल या फिर मॉक। रिडिक्यूल नहीं याद होता तो मॉक लिख लेंगे। जो क्या होता है भाई, मॉक या रिडिक्यूल के का पात्र होता है जिसकी वजह, जिस पे आप हंस सकते हो, है ना, उसको बोलते हैं क्या, अ पर्सन हु इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल और मॉक, लॉफिंग स्टॉक। डन है? लैक्स एटीट्यूड। लैक्स एटीट्यूड क्या होता है भाई, लैक्स एटीट्यूड। लैक्स एटीट्यूड का मतलब होता है क्या, लैक्स एटीट्यूड की मीनिंग ये होती है कि डोंट बी वेरी स्ट्रिक्ट और सीरियस। क्या, डोंट बी वेरी स्ट्रिक्ट, बी वेरी स्ट्रिक्ट और सीरियस, है ना, डोंट बी वेरी स्ट्रिक्ट और सीरियस, उसको क्या बोलेंगे भाई, लैक्स एटीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैक्स एटीट्यूड बोलेंगे। नॉट स्ट्रिक्ट, रिलैक्स अबाउट फॉलोइंग रेगुलेशन, मतलब नियम वगैरह को लेकर जो बिल्कुल सख्त ना हो, रूल एंड रेगुलेशंस को लेकर जो बिल्कुल सख्त ना हो, जिसको लगता है भाई ठीक है एक ही तो रूल तोड़ा है कोई दिक्कत नहीं, उसको बोलेंगे क्या, उस एटीट्यूड को ढीला रवैया बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ढीला रवैया लिखा हुआ है, और उसको क्या बोलते हैं भाई, लैक्स एटीट्यूड बोलते हैं। क्या, लैक्स एटीट्यूड, LAXATTITUDE, लैक्स एटीट्यूड। क्लियर है? नाउ आपके स्क्रीन पे 50, ये क्या हो गया, चलो 1511 क्या कह रहा है, ले डाउन द लॉ। ले डाउन द लॉ, ले डाउन द लॉ की मीनिंग बताओ। ले डाउन द लॉ की मीनिंग होती है टू सेट द रूल्स। टू सेट द रूल्स मतलब जो अथॉरिटी में है, जो डॉगमेटिक है, डॉगमेटिक मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अथॉरिटी में होना, ऑथराइज होना, है ना, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल बनाने का काम करना, उसको बोलते हैं क्या, डॉगमेटिक। ले डाउन द लॉ का मतलब होता है टू सेट द रूल्स। क्या करना भाई, रूल्स बनाना लोगों के लिए, अपने सबॉर्डिनेट के लिए क्या करना भाई, रूल्स बनाना, उसको बोलते हैं ले डाउन द लॉ। ले डाउन द लॉ, या फिर लॉ की जगह पे क्या लिखा आ जाएगा भाई, रूल आ जाएगा, तो भी यही बात आएगी। क्या, टू सेट द रूल्स, रूल्स बनाना, क्या करना भाई, नियम बनाना, सेट द रूल, रूल को सेट करना, उसको बोलते क्या, ले डाउन द लॉ। ले ऑफ वर्कर्स, काफी ये प्रचलित था, ये वाला जो फिर फ्रेज है, इडियम, ये काफी प्रचलित हुआ है अभी ड्यूरिंग पैंडेमिक कह लो या आफ्टर पैंडेमिक कह लो, पैंडेमिक के टाइम के आसपास। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स को क्या किया गया भाई, ले ऑफ किया गया है। बहुत सारे वर्कर्स को, बहुत सारे जॉब वाले एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय थे उनको क्या किया गया भाई, उनको क्या किया गया भाई, ले ऑफ। ले ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई, ले ऑफ की मीनिंग सिंपल होती है कि उनको उनके जॉब से निकाल देना या होल्ड पे कर देना, जॉब से निकाल देना या फिर उनको होल्ड पे कर देना, कहते हैं क्या, ले ऑफ वर्कर्स। गिव नोटिस टू वर्कर्स दैट यू हैव टू टर्मिनेट देम ड्यू टू फाइनेंशियल फैक्टर्स। गिव नोटिस टू वर्कर्स, वर्कर्स को नोटिस देना, दैट यू हैव टू टर्मिनेट, कि आपको टर्मिनेट क्या कर दिया गया है कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स को लेके, कि आर्थिक कारणों से कंपनी अपने घाटे में चल रही है या फिर कंपनी में पैसा नहीं है, कुछ तमाम परिस्थितियां बताकर वर्कर्स को क्या कहना भाई, उनको कह देना कि भैया तुम घर जाओ, उसको बोलते हैं ले ऑफ वर्कर्स। क्या बोलेंगे भाई, ले ऑफ वर्कर्स। राइट डाउन, ले ऑफ वर्कर्स। राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलो जी। lay your cards on the table, lay your cards on the table, this is the next idiom, right? lay your cards, है ना, lay your cards on the table। अब हम पत्ते खेलते हैं,
बेसिकली पत्ते कार्ड्स वही होते हैं ना, कार्ड्स। ठीक है, वो बोल रहा है ले योर कार्ड्स ऑन द टेबल। इसका मतलब ये हो गया कि आप बोलते हो ना कि भाई शो, उसमें कोई गेम होता है जिसमें भाई सो मतलब सारे पत्ते उठा के दे दे भाई टेबल पे, तू दे दे, देख लेता हूँ मैं क्या क्या है तेरे पास, इक्का बेगम बादशाह क्या है। तो ले योर कार्ड्स ऑन द टेबल का सिर्फ इतना मतलब हो गया कि आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी चल रहा है, आप उसको बिल्कुल फ्रैंकली बोल दे रहे हो। क्या कर रहे हो, बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या, ले योर कार्ड्स ऑन द टेबल। आपने टेबल पे अपने सारे पत्ते रख दिए, अपने सारे पत्ते दिखा दिए, इट मीन्स ओनली कि भाई क्या, कि स्पीक ओपनली। क्या भाई, स्पीक ओपनली, खुले तौर पर क्या करना भाई, कह देना अपनी बात को, उसको बोलते हैं क्या, ले योर कार्ड्स ऑन द टेबल। डन है, इजी है ना। चलो, ले योर लाइफ ऑन द लाइन, ले योर लाइफ ऑन द लाइन, रिस्क योर लाइफ फॉर अ कॉज और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अपने जीवन को खतरे में डालना, ले योर लाइफ ऑन द लाइन, है ना, अपने जीवन को क्या करना भाई, खतरे में डालना, अपने टास्क के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए क्या कर रहे हो भाई, आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। तो रिस्क योर लाइफ फॉर अ कॉज, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, क्या बोलेंगे भाई, पर्टिकुलर रीजन के लिए, है ना, पर्टिकुलर रीजन के लिए हमने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाला हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्या, ले योर लाइफ ऑन द लाइन। डन है, डन है, चलो बेहतरीन। नाउ 15-15, लेजी बोन्स, लेजी बोन्स, लेजी बोन्स, राइट। लेजी बोन्स क्या होता है, लेजी बोन्स, समवन हु इज टू लेजी टू गेट अप एंड मूव हिज बोन्स टू डू समथिंग। मतलब क्या, सिंपल इतना याद रखो, लेजी बोन्स का मतलब ये होता है, बोन्स ऐसे समझ लो, जो स्केलेटन, हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, वो लेजी हो गया, मतलब हमें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बस लेजीनेस हमारे अंदर छाई हुई है, बिल्कुल क्या छाई हुई है भाई, लेजीनेस छाई छाई हुई है, उसको बोलते हैं क्या, लेजी बोन्स। क्या बोलेंगे, लेजी बोन्स बोलेंगे। 15-15 का क्या हुआ भाई, लेजी बोन्स हुआ, लेजी बोन्स को मार्क करेंगे। लीड समवन एस्ट्रे, क्या, लीड समवन एस्ट्रे, लीड समवन एस्ट्रे की मीनिंग बताओ, लीड समवन एस्ट्रे, लीड समवन एस्ट्रे, लीड देम डाउन अ फॉल्स पाथ। क्या, लीड देम डाउन अ फॉल्स पाथ, लोगों का गलत मार्गदर्शन करना, लोगों का क्या करना भाई, गलत मार्गदर्शन करना। लीड समवन एस्ट्रे, एस्ट्रे का मतलब क्या हो गया भाई, फॉल्स पाथ। लीड देम डाउन अ फॉल्स पाथ, लोगों का क्या करना भाई, गलत मार्गदर्शन करना। मतलब आप लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हो कि भाई ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। बेसिकली आप उनको ये बता रहे हो कि भाई तू मेरे साथ चल, जिस पे मैं चल रहा हूँ उस पे चल। तो क्या कर रहे हो आप, उसको लीड देम डाउन अ फॉल्स पाथ कर रहे हो। लीड समवन ऑन, लीड समवन ऑन की मीनिंग क्या होगी भाई, कीप टेलिंग समवन अ लाई, कीप टेलिंग अ समवन अ लाई, लीड समवन ऑन, किसी से झूठ बोलते रहना, लीड समवन ऑन, कीप टेलिंग समवन अ लाई, लगातार झूठ पे झूठ बोलते रहना कि हाँ भाई ठीक है, ये ऐसा है वैसा है, जो भी आपको बोलना आप बोलते रह रहे हो, उसको बोलते क्या, लीड समवन ऑन, लीड समवन ऑन, कीप टेलिंग समवन अ लाई, झूठ बोलना, कीप टेलिंग समवन अ लाई, किसी से झूठ बोलते रहना, उसको बोलते क्या, लीड समवन ऑन। लीड द वे, क्या करना भाई, लीड द वे करना। लीड द वे की मीनिंग क्या होगी भाई, गो फर्स्ट सो द अदर्स कैन फॉलो, एक व्यक्ति का आगे चलना और बाकी का पीछे आना। लीड द वे, रास्ते पे क्या करना है, लीड करना रास्ते को। द वे मतलब क्या, रास्ता, पाथ। द वे मीन्स व्हाट, पाथ। पाथ को क्या कर रहे हो आप, लीड कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, लीड कर रहे हो। अगर आप पाथ को लीड कर रहे हो तो क्या हो गया भाई, लीड द वे हो गया। अगर आप क्या कर रहे हो, पाथ को लीड कर रहे हो तो लीड द वे हो गया, लीड द वे हो गया, है ना, द पाथ, लीड द वे, है ना, लीड द पाथ। गो फर्स्ट सो द अदर्स कैन फॉलो, एक व्यक्ति का आगे चलना और बाकी का उसके पीछे आना, इज कॉल्ड लीड द वे, लीड द वे। डन है, लीड द वे, डन है। नाउ द नेक्स्ट, लीन टाइम। क्या बोला भाई, लीन टाइम बोला ना। लीन टाइम का मतलब क्या होता है, अ पीरियड इन एडवांस इन विच टू बिकम प्रिपेयर्ड फॉर द डेडलाइन, कठिन समय, एक ऐसा समय जो क्या हो, डिफिकल्ट टाइम बोल सकते हो, लीन टाइम को क्या बोल सकते हो, डिफिकल्ट टाइम। डिफिकल्ट टाइम, लीन टाइम मीन्स व्हाट, डिफिकल्ट टाइम, अ पीरियड इन एडवांस इन विच टू बिकम प्रिपेयर्ड, है ना, एक ऐसे समय के लिए, बिल्कुल डिफिकल्ट टाइम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हो। कहते हैं ना भाई, अपने कठिन परिस्थिति के लिए पैसे बचा के रखते हैं, तो अपने लीन टाइम के लिए आप क्या करते हो, सेविंग करके रखते हो। उसको बोलते हैं अ पीरियड इन एडवांस इन विच टू बिकम प्रिपेयर्ड फॉर द डेडलाइन, कठिन समय के लिए लीन टाइम, अ पीरियड इन एडवांस इन विच टू बिकम प्रिपेयर्ड फॉर द डेडलाइन। डन है, इजी है।
लीड टू डिजास्टर, क्या करना भाई, डिजास्टर को लीड करना। डिजास्टर को लीड करने का मतलब क्या हो गया भाई, डूइंग समथिंग दैट विल हैव अ कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट, मतलब ऐसा काम करना, ऐसे रास्ते पे चलना जो क्या करे भाई, बहुत ही बुरी सिचुएशन को क्रिएट कर दे, है ना। कोई ऐसी चीज या घटना जिसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हो। डूइंग समथिंग, आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से क्या हो गया भाई, डिजास्टर क्रिएट हो गया। जैसे क्या कि आप कुछ भी मान लो ऐसे आपने गैस ऑन करके छोड़ दिया हो, ठीक है, आपने छोड़ा हो, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से क्या हो जाए भाई, दिक्कत आ जाए, उसको बोलते हैं लीड द डिजास्टर या फिर लीड टू डिजास्टर। डन है, याद रहेगा। 521 लीक टू द प्रेस, लीक टू द प्रेस, लीक करना, लीक करना भाई, लीक टू द प्रेस मतलब क्या हो गया, लीक करना, कोई बात को क्या करना भाई, रिवील करना, बाहर लाना, है ना, रिवील करना या बाहर लाना, सूचना लीक कर देना, कहते हैं टू द प्रेस। प्रेस यू नो द मीडिया, है ना। प्रेस मीन्स व्हाट, मीडिया। हर कोई चाहता कि सब सारी बातें ठीक हो, लेकिन मीडिया तक कोई बात ना आए, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं लीक टू द प्रेस। क्या बोलेंगे भाई, लीक टू द प्रेस। डन है, चलो। लीक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को लीक कर देना, सूचना को लीक कर देना, इज कॉल्ड लीक टू द प्रेस। डन है। लीन ऑन हिम अ लिटिल बिट, लीन ऑन हिम, पुट द प्रेशर ऑन समवन फॉर समथिंग, लीन ऑन हिम अ लिटिल बिट, किसी को प्रेशराइज करना, किसी को कोई काम करने के लिए प्रेशराइज करना, है ना, उसके ऊपर दबाव डालना कोई काम कराने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, लीन ऑन हिम। क्या करते हैं भाई, लीन ऑन हिम अ लिटिल बिट, लीन ऑन हिम अ लिटिल बिट, पुट द प्रेशर ऑन समवन फॉर समथिंग, दबाव बनाना, क्या करना भाई, प्रेशर डालना, दबाव बनाना, उसको बोलते हैं लीन ऑन हिम ऑन अ लिटिल बिट, राइट, लीन ऑन हिम अ लिटिल बिट। डन है। नाउ द नेक्स्ट 1523, 1523 क्या कह रहा है, लीन ओवर बैकवर्ड्स, लीन ओवर बैकवर्ड्स, डू एवरीथिंग पॉसिबल टू ओबलाइज समबडी, किसी को खुश करने का हर संभव प्रयास करना, लीन ओवर बैकवर्ड्स, डू एवरीथिंग, क्या करना भाई, डू एवरीथिंग पॉसिबल, लीन ओवर द बैकवर्ड्स, हर एक संभव कोशिश कर लेना, क्या करने के लिए भाई, किसी को ओबलाइज करने, किसी को खुश करने का हर संभव प्रयास करना, इज कॉल्ड लीन ओवर बैकवर्ड्स। क्या करना, लीन ओवर बैकवर्ड्स, डू एवरीथिंग पॉसिबल टू ओबलाइज समबडी। इजी है, लीन ओवर द बैकवर्ड्स। हाँ, चलो। लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स क्या होगा भाई, लीप्स एंड बाउंड्स की मीनिंग बताओ। लीप्स एंड बाउंड्स की मीनिंग होती है गोइंग अहेड वेरी क्विकली, जंप मारना, बहुत तेजी से कोई काम करना, लीप्स एंड बाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप्स एंड बाउंड्स बोलते हैं, क्या, कोई चीज बहुत तेजी से करना, कोई काम बहुत तेजी से करना, उसको बोलते हैं लीप्स एंड बाउंड्स। क्या बोलेंगे भाई, लीप्स एंड बाउंड्स। क्लियर है। 1525 कह रहा है लर्न द रोप्स, लर्न द रोप्स का मतलब होता है कि क्या करना भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट टास्क को अंडरस्टैंड करना, सीखना, राइट। अ यंग पर्सन इन अ न्यू जॉब हु हैज टू लर्न अ लॉट, लर्न द रोप्स की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई चीज बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना, उसको बोलते हैं क्या, लर्न द रोप्स। रोप्स को सीखना मतलब क्या, डिफिकल्ट चीज को सीखना, या फिर अ यंग पर्सन, आप यहां से भी याद कर सकते हो, अ यंग पर्सन इन अ न्यू जॉब हु हैज टू लर्न अ लॉट, बहुत कुछ सीखना जो चाहता है, उसको बोलते हैं क्या, लर्न द रोप्स। लीव अ बैड टेस्ट, क्या करना है भाई, एक बैड टेस्ट को छोड़ना है, लीव अ बैड टेस्ट। टू एंड इन बिटरनेस, क्या करना है, बिटरनेस में मन में कड़वाहट छोड़ना है, टू एंड इन बिटरनेस, टू लीव अ बैड टेस्ट। कहते हैं ना भाई, बैड टेस्ट छोड़ दो, बैड टेस्ट का मतलब क्या होगा भाई, बैड टेस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, क्या करना भाई, टू एंड इन बिटरनेस, क्या करना, कड़वाहट में, मन में कड़वाहट छोड़ना, टू एंड इन बिटरनेस, लीव अ बैड टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दो जरा, लिव फॉर गुड, क्या करना है भाई, लिव फॉर गुड, डिपार्ट फॉर एवर नेवर कम बैक, लिव फॉर गुड, हमेशा के लिए छोड़ जाना, लिव फॉर गुड, हमेशा के लिए क्या करना भाई, छोड़ जाना, हमेशा के लिए चले जाना। मतलब क्या, आपको सेंटेंस में लिख कर आएगा कि वो इंग्लैंड क्या चला गया भाई, हम इंडिया को छोड़ के इंग्लैंड लिव फॉर गुड हुआ, लिव फॉर गुड हुआ, ठीक है, ऐसा लिख कर आएगा। तो लिव फॉर गुड का मतलब होता है कि हमेशा के लिए छोड़ जाना, मतलब क्या, क्या करना भाई, कहीं जाके फॉर एवर के लिए सेटल हो जाना, हमेशा के लिए कहीं पे जाके सेटल हो जाना, फॉर एवर सेटलमेंट को बताता है क्या, लिव फॉर गुड, फॉर एवर सेटलमेंट को बताता है। ये कहीं पे आप एक प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे जा गए हो, क्या करने के लिए भाई, हमेशा के लिए सेटल होने के लिए, उसको बोलते हैं लिव फॉर गुड। क्या बोलेंगे, लिव फॉर गुड बोलेंगे। क्लियर है, ये याद रखना भाई, ये कई बार पूछा जा चुका है, लिव फॉर गुड। चलें आगे। लिव इन अ लर्च, लिव इन अ लर्च की मीनिंग क्या होगी भाई, डिपार्ट सडनली, अबेंडन, क्या करना है भाई, डिपार्ट सडनली या अबेंडन, अचानक चले जाना, लिव इन अ लर्च, लिव इन अ लर्च की मीनिंग क्या होगी भाई, डिपार्ट सडनली, अबेंडन, है ना, क्या, हमेशा के लिए चले जाना, लिव फॉर, सॉरी, लिव इन अ लर्च, क्या, लिव इन अ लर्च, है ना, अबेंडनली।
अबैंडन, सॉरी, लिव इन अ लर्च। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो 1529 कह रहा है लीव इट टू चांस, लीव इट टू चांस, कहते हो ना भाई किस्मत पर छोड़ दो, है ना। लेट लक डिसाइड, लेट फेट डिसाइड, है ना, क्या करते हो, किस्मत पे छोड़ दो, किस्मत को ये निर्णय लेने दो, उसको बोलते हैं लीव इट टू चांस, लीव इट टू चांस, लेट लक डिसाइड, किस्मत पर छोड़ दो, भाग्य के भरोसे। क्या हो गया भाई? भाग्य के भरोसे, भाग्य के भरोसे, लीव इट टू चांस, या फिर लीव लेट लक डिसाइड, लेट लक डिसाइड, लीव इट टू चांस या लेट लक डिसाइड। लिव मी अलोन, लिव मी अलोन काफी इजी है ये। डोंट बॉदर मी, मुझे अकेला छोड़ दो। लिव मी अलोन आप लगातार बोलते रहो तो लिव मी अलोन, लिव मी अलोन, है ना। डोंट बॉदर मी, राइट, मतलब क्या, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तंग ना करो, मुझे परेशान ना करो। लिव मी अलोन का मतलब ये भी लिखा हुआ आ जा सकता है भाई, क्या, मुझे तंग ना करो, परेशान ना करो, परेशान ना करो। लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न, क्या मतलब हुआ इसका? लीव मतलब छोड़ना, नो मतलब कोई नहीं, स्टोन मतलब पत्थर, अनटर्न मतलब बिना उसको टर्न किए। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब सिंपल ये हो गया कि अब मान लो किसी ग्राउंड में हो आप, किसी ग्राउंड में हो, कुछ पत्थर वहां बिखरे पड़े हैं, है ना, कुछ पत्थर वहां क्या है, बिखरे पड़े हैं। आप क्या करो, सारे पत्थर को टर्न कर करके देख रहे हो, सारे ऑलमोस्ट, मतलब जितने सारे के सारे, ले सपोज अगर 50 है तो आपने 50 के 50 को उठा के क्या किया भाई, आपने अनटर्न करके देखा। इसका मतलब आपने सारे एफर्ट लगाए, क्या किया आपने, कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ा, अपना सारा एफर्ट लगाया, उसको बोलते क्या, लुक एंड सर्च, लुक एंड सर्च वेरी क्लोजली, एब्सोल्युटली एवरीवेयर। और इसके अलावा एब्सोल्युटली एवरीवेयर के अलावा हर संभव प्रयास करना लिखा हुआ है। यही चीज क्या याद रखना है आपको, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको जाना है गोवा, क्या करने, पार्टी, तो आपने अपने पापा को क्या किया भाई, मनाने की कोशिश, तो आपने क्या करा, पापा को मनाने के बाद से आपने एक स्टेटमेंट बोला, आई डिड नॉट लीव नो स्टोन अनटर्न, है ना, आई डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, ये भी बोल सकते हो। मतलब क्या, मैंने कोई भी मतलब स्टोन नहीं छोड़ा, मतलब मैंने कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी, मैंने सारी की सारी कोशिश कर दी कि ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे जाऊंगा, वैसे जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं क्या, लीव नो स्टोन अनटर्न। क्या बोलेंगे भाई, लीव नो स्टोन अनटर्न। लेफ्ट इन द लर्च, लेफ्ट इन द लर्च का मतलब होता है किसी को परेशानी में छोड़ देना, किसी को अकेले छोड़ देना, परेशानी में छोड़ देना, है ना, किसी को मुसीबत में छोड़ देना। छोड़ देना उसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट इन द लर्च। क्या बोलते हैं भाई, लेफ्ट इन द लर्च। डिजर्टेड बाय समवन एंड लेफ्ट टू फेंड फॉर योरसेल्फ, डिजर्टेड बाय समवन किसी के द्वारा छोड़ दिया गया हो, किसी को अकेले छोड़ दिया गया हो, उसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट इन द लर्च। क्या बोलेंगे भाई, लेफ्ट इन द लर्च। इजी है, लेफ्ट इन द लर्च इजी है ना, चलो इजी है, आ जाओ जरा। लेफ्ट ऑन योर ओन, लेफ्ट ऑन योर ओन, लेफ्ट ऑन योर ओन की मीनिंग क्या होगी, लेफ्ट ऑन योर ओन, लेफ्ट ऑन योर ओन की मीनिंग होती है लेफ्ट ऑल अलोन। लेफ्ट ऑन योर ओन की मीनिंग क्या होती है भाई, खुद के हाल पर रहना, खुद के हाल पर पड़े रहना, लेफ्ट ऑन योर ओन, राइट, लेफ्ट ऑन योर ओन, क्लियर है, खुद के हाल पर रहना। जैसे आप कहते हो ना भाई कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे क्या करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तो उसकी मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी है, लेफ्ट ऑन योर ओन, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। डन है, क्लियर है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब क्या, किसी को बाहर कर देना, है ना, ग्रुप से, किसी ग्रुप से, किसी कंपनी से क्या कर देना भाई, उसको बाहर कर देना, वो अब अकेले रह रहा है, उसको बोलते क्या, एक्सक्लूडेड। क्या बोलते हैं भाई, एक्सक्लूडेड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, है ना, ठंड में बाहर रखने का मतलब क्या हो गया भाई, किसी को आप अकेले छोड़ दियो, उसको बाहर निकाल दियो कंपनी से या जॉब से या कहीं से, उसको बोलते क्या, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। क्या करते हैं भाई, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। 1535 कह रहा है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिसमें क्रिटिसाइज किया गया हो, है ना, क्रिटिसिज्म के तरीके से किसी को कॉम्प्लीमेंट करो, अरे आज तो तू बड़ा जच रहा है, जैसे इंसान अच्छा नहीं लग रहा है ना, आप तो बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बच्चे ने रिप्रेजेंट नहीं करा, ये बात उसको पता है कि मैंने बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करा, लेकिन आप उसको क्या बोल रहे हो, आप बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। कोई कोई एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं कन्वे हुआ, है ना, ऑडियंस के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, तो आप क्या बोल रहे, अरे सर तो बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि समझ में बहुत जल्दी आ रहा है, तो आप क्या करो, आप ऐसे बोलो, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, कि बिल्कुल ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो क्या करे भाई, बिल्कुल क्रिटिसाइज करते, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। क्या, ताना मारते हुए प्रशंसा करना,
ताना मारते हुए प्रशंसा करना। मैंने आपसे कई बार बोला है कि जैसे आप वहाँ पे वर्डिंग को पढ़ो, वर्डिंग के बाद सीधे हिंदी मीनिंग पे ज़्यादा फोकस किया करो, ये ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे। ये जो लिखा हुआ है अंदर कंप्लीमेंट इन क्रिटिसाइजिंग वे, ये हो सकता हो कि आपको कंफ्यूज कर दे, आप उसको अपने दिमाग से निकाल दो। लेग पुल है ना, लेग पुल की मीनिंग क्या होगी? टांग खिंचाई। टांग खिंचाई का मतलब क्या होता है भाई? टीज समवन है ना, ठीक है। बॉदर समवन क्या होता है भाई? बॉदर समवन, किसी को परेशान करना। किसी को क्या करना भाई? परेशान करना, उसको बोलते हैं लेग पुल। क्या बोलेंगे भाई? लेग पुल बोलेंगे। याद रहेगा लेग पुल, टीज समवन, बॉदर समवन, लेग पुल। लेग पुल, बॉदर समवन, टीज समवन, डन डन है। टांग खींचना, क्लियर है? चलो क्लियर है, तो आगे बात करेंगे 1537 की। लेजिटिमेट एक्सक्यूज। लेजिटिमेट मतलब वैलिड। लेजिटिमेट की मीनिंग क्या होती है भाई? वैलिड। एक्सक्यूज मतलब क्या होता है भाई? बहाना। वैलिड बहाना बनाना है ना, वैलिड बहाना बनाना। देखो, वैलिड जस्टिफिकेशन फॉर एब्सेंस और नॉन परफॉर्मेंस। आपने ठीक तरीके से कोई चीज परफॉर्म नहीं करी है, या फिर आप छुट्टी पे थे, आपने अचानक से छुट्टी ले ली, तो आपने उसके लिए एक बिल्कुल लेजिटिमेट एक्सक्यूज दिया, बिल्कुल वैलिड बहाना बनाया, उसको बोलते हैं क्या? लेजिटिमेट एक्सक्यूज। लीजियर टाइम। लीजियर टाइम मतलब होता है फ्री टाइम। फ्री टाइम मतलब जिस टाइम पे आप कोई काम वाम नहीं करते, बिल्कुल आराम से खाली बैठे हुए, उसको बोलते हैं लीजियर टाइम। क्या बोलते हैं भाई? लीजियर टाइम। लीजियर टाइम को मार्क करेंगे, खाली समय को मार्क करेंगे। लेंड अ हैंड। लेंड अ हैंड का मतलब होता है कि हेल्प समवन टू डू समथिंग, है ना, कुछ काम करने के लिए किसी की हेल्प करना। या फिर सिंपल लेंड अ हैंड की मीनिंग क्या होगी भाई? टू हेल्प समवन। टू हेल्प समवन। टू हेल्प समवन है ना, लेंड अ हैंड टू हेल्प समवन, राइट। लेंदी स्टे। लेंदी स्टे क्या कहलाएगा भाई? स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ पर्टिकुलर प्लेस। एक विशेष स्थान पर लंबे समय तक रहना कहलाता है क्या? लेंदी स्टेट। क्या कहलाता है भाई? लेंदी स्टेट। चाहे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हो या किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहा हो, वहां पे लंबे समय तक बने रहने को बोलते हैं क्या? लेंदी स्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंदी स्टे बोलते हैं। डन है। नाउ 1541 कह रहा है लीनियंट पनिशमेंट। लीनियंट पनिशमेंट क्या होता है भाई? लीनियंट पनिशमेंट होता है बिल्कुल 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 आराम सी वाली पनिशमेंट, है ना, बिल्कुल आराम से आपको पनिशमेंट मिला, उसको बोलते हैं लीनियंट पनिशमेंट। लेट ऑफ इजी, क्या आप आसानी से छूट गए। जैसे क्या? आपने, जैसे कभी कभी देखते हो ना कि कोई कोई चोर होता है, ठीक है, उसने चोरी करी हुई है, तो होता है कि भाई चलो ठीक है, माफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं लीनियंट पनिशमेंट। क्या बोलेंगे भाई? लीनियंट पनिशमेंट। लेसर ऑफ टू एविल्स। क्या? लेसर ऑफ टू एविल्स मतलब क्या हो गया भाई? दो, द बेटर ऑफ टू बैड चॉइसेस, दो बुराइयों में से जो कम बुरी हो। लेसर ऑफ टू एविल्स। टू एविल्स लिखा हुआ है ना, दो बुराइयां, लेसर मतलब कम, दो बुराइयों में से जो कम बुरी हो। कहते हैं ना कई सारे, यहाँ सारे चोर हैं, सारे चोर में से सबसे कम कम वाले चोर को हम चूज करेंगे, है ना। सारे चोर हैं, ठीक है, लेकिन सारे चोर में से हम क्या करेंगे? सबसे कम चोर वाले को, जो सबसे कम चुराता है, उसको चूज करेंगे। वही चीज यहाँ बोल रहा है, लेसर ऑफ टू एविल्स का मतलब ये हो गया कि कई सारी दो बुराइयां में से जो सबसे कम वाली बुराई है वो हम मार्क कर लेते हैं। दो बुरी चॉइसेस हैं, उन दो बुरी चॉइसेस में से कोई जो कम बुरी चॉइस है उसको हम मार्क कर लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं द बेटर ऑफ टू बैड चॉइसेस। क्या होगा भाई? द बेटर ऑफ टू बैड चॉइसेस, मार्क किया। आगे बात करेंगे 1543 पे। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट बाईगॉन्स एंड बी बाईगॉन्स। लेट बाईगॉन्स एंड बी बाईगॉन्स का मतलब क्या हो गया? फॉरगिव एंड फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। फॉरगिव एंड फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, है ना। आपको क्या करना है भाई? माफ कर देना। कोई चीज अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है तो उसको माफ कर दो। द बेस्ट वे टू रिलैक्स योर सेल्फ, है ना, अपने आपको बेहतरीन तरीके से रिलैक्स करने का एक ही तरीका होता है कि आप उसको माफ कर दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी वो बात आप क्या कर दियो भाई? उस बात पे मिट्टी डाल दो, उस बात को भूल गए, उसको बोलते हैं क्या? लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट डाउन योर गार्ड। क्या करना भाई? लेट डाउन योर गार्ड। नो मोर अलर्ट एंड कॉशियस। लेट डाउन योर गार्ड। आपने अपने सारे जो गार्ड थे या फिर जो भी चीजें थी, जो अलर्ट लेके चल रहे थे, जो कॉशन आप प्रिकॉशन ले रहे थे, उसको आपने क्या कर दिया भाई? अब वो आपके पास नहीं है, ज्यादा सतर्क नहीं हो आप, ना तो ज्यादा क्या हो, प्रिकेरियस हो, बिल्कुल क्या हो भाई? बिल्कुल रिलैक्स हो, उसको बोलते हैं क्या? लेट डाउन योर गार्ड। 1546 क्या कह रहा है? लेट डाउन योर हेयर। रिलैक्स हो जाना। लेट डाउन योर हेयर की मीनिंग क्या होगी भाई? रिलैक्स होना। क्या होना भाई? रिलैक्स होना, उसको बोलते हैं लेट डाउन योर हेयर। क्लियर है? सुकून से रहना। लेट इट बी। जो कुछ हो रहा होने दो, चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करना, लेट इट बी होता है। एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, फॉरगेट इट, लेट इट राइड, है ना। एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, जैसी चीजें हैं वैसी रहने दो, उसको बोलते हैं लेट इट बी। क्या? लेट इट बी। क्लियर है? 1547 कह रहा है लेट इट गो। लेट इट गो मतलब जो चीज आपके लिए चिंता का कारण हो उसके बारे में ज्यादा ना सोचना, उसको लेट इट गो करना। डोंट हैंग ऑन टू एनीथिंग दैट वरीज यू।
किसी ऐसी चीज पे बिल्कुल स्टिक ना हो जाना जो जो चीज आपको क्या कर रही हो भाई, बहुत ज्यादा टेंशन दे रही हो, उसको क्या बोलेंगे, लेट इट गो होना। क्या बोलना भाई, लेट इट गो होना। डोंट हैंग ऑन टू एनीथिंग दैट वरीज यू, राइट। लेट इट रेस्ट, लेट इट रेस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, डेड एंड बरीड इन अ सिमेट्री। क्या करना भाई, दफन करना। डेड एंड बरीड इन अ सिमेट्री, दफन करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, लेट इट रेस्ट। क्या बोलते हैं भाई, लेट इट रेस्ट होना। क्या बोलना भाई, लेट इट रेस्ट होना, उसको क्या बोलते हैं, डेड एंड बरीड इन अ सिमेट्री, दफन कर देना, लेट इट रेस्ट। लेट इट राइट, डोंट गेट अपसेट, अपसेट नहीं होना। लेट इट राइट की मीनिंग क्या होगी भाई, डोंट गेट अपसेट, अपसेट नहीं होना, जस्ट लेट पास एंड लेट इट गो, जाने दो, उदास नहीं होना, है ना। डोंट गेट अपसेट, लेट इट राइट लेट इट गो के बराबर ही काम करेगा, है ना। लेट इट राइट लेट इट गो के बराबर ही काम करेगा, ठीक है। चलो, लेट इट स्लाइड, लेट इट गो एंड फॉरगेट अबाउट इट, सेम वही बात है, लेट इट गो, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए भाई, सिमिलर हो गए। लेट इट स्लाइड, लेट इट गो, लेट इट राइट, सब सारे के सारे क्या हो गए भाई, सारे के सारे सिनोनिम की तरह काम करेंगे। किसी चीज को जाने दो और उस बारे में भूल जाना, मतलब क्या कि कोई जो चीज हो गई है उसको अब ध्यान नहीं देना, ठीक है, हो गया ना, अब आगे का सोचो, आगे का सोचो, उसको क्या बोलते हैं भाई, लेट इट स्लाइड, लेट इट गो, लेट इट राइट, है ना, यही बोलेंगे। डन है। चलो, ये रहे आपके सामने 1550 क्वेश्चंस इडियम्स के, जो चीज हमने करे हैं बेहतरीन लेवल पे करे हैं, ठीक है। कुछ इडियम्स की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, आपको करनी ही पड़ेगी, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, मस्त होकर, तब तक आप पढ़ाई करते रहे, चलिए, थैंक यू सो मच। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।